Yes, you are getting my message right. आपके सीक्रेट क्रश आपको किस तरीके से देख रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। आई डोंट केयर कि उसके साथ आपका क्या बॉन्डिंग है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको मैसेजेस देने के लिए आया हूँ। टेक इट व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट। कलेक्टिव रीडिंग है, लास्टली टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड अगर आपको लगता है कि इस दुनिया में आप एक ऐसे इंसान हो जिसके बारे में किसी को पता नहीं, तो यू आर रॉन्ग। डेफिनेटली कुछ ना कुछ परसेप्शंस रहता है लोगों के बारे में। कुछ लोग हम लोगों को इंडिकेशंस देते हैं, कुछ लोग नहीं देते, बट यूनिवर्स हम लोगों को वो इंडिकेशंस दे देते हैं। इस टाइम पे आपको जो लोग सीक्रेटली चाहते हैं या फिर आपको नोटिस कर रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये मैसेजेस देने के लिए मैं आया हूँ। इस टाइम पे वीडियो को लाइक एंड कमेंट सेक्शंस पे जाके थैंक्स माँ काली लिख दीजिएगा। एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो नीड यूट्यूब चैनल। मैं कोई भी प्राइवेट रीडिंग्स प्रोवाइड नहीं करता हूँ। यहाँ पे मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ ताकि इंट्यूटिवली आपको अपने डिवाइन गाइडेंस मिल सके, क्योंकि मुझे लगता है यूनिवर्स अनकंडीशनली सबको प्यार करते हैं। यूनिवर्स के गाइडेंस के लिए कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है। अगर आप यूनिवर्स से कॉल आउट किए हो कि मुझे चाहिए गाइडेंस, तो यूनिवर्स आपको वो गाइडेंस देंगे। एंड हियर इज योर गाइडेंस, लेट्स सी। जय माँ काली। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं है। एलजीबीटीक्यू, स्ट्रेट पीपल, ये रीडिंग आप देख सकते हो, क्योंकि क्रश, उस मैन क्रश, फीमेल क्रश, सभी लोग देख सकते हैं। लेट्स सी आपके क्रश आपको किस तरीके से देख रहे हैं। लेट्स सी। किंग ऑफ वांड्स, ओके। पेज ऑफ वांड्स, वाओ। Oh, the Eight of Swords. Okay. Getting it. डेफिनेटली ये लोग ओवरथिंकर है और आपको पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं ये आपके बारे में। ओके, किंग ऑफ वांड्स के क्लैरिफाई, व्हाट डज इट मीन बाय किंग द फुल। ओके, एंड व्हाट डज इट मीन बाय द पेज। Oh, the Hierophant. Okay. And what does it mean by the Eight of Swords? क्या है Eight of Swords के clarifier? Oh, the Three of Cups. Okay. Bottom of the deck is the Two of Swords. Interesting combinations. देखिए, मुझे लगता है कि ये इंसान, आपको इस टाइम पे देख रहे हैं कि आप एक लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी हो। आप हर चीज को इतना आसानी से कैसे कर देते हो, आपके अंदर क्या है पता नहीं, ये काइंड ऑफ ये मूव्ड हो जाते हैं। जब भी आपको देखते हैं तो ये सेक्सुअली फील करते हैं कि काश वो और आप एक साथ रह पाते, बहुत क्लोज हो पाते। डेफिनेटली उनको प्रपोज करने का एक फीलिंग्स है। डेफिनेटली वो आपके साथ एक फैंटेसी वर्ल्ड में जाना चाहते हैं। वो आपको दिखाना चाहते हैं कि मेरे तरफ देखो, मेरे तरफ देखो। आई फील कि वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, और आई फील कि वो चाहते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली आप दोनों मिले एंड आप दोनों का कोई एक सेक्सुअल डिजायर फुलफिल हो जाए, या फिर आप और वो काइंड ऑफ एक फैंटेसी वर्ल्ड में मिले एंड वहाँ पे आप लोग एक दूसरे के साथ रहे। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैं यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ कि ये इंसान आपको बहुत ही सॉफ्ट एंड रेस्पेक्टेड तरीके से देख रहे हैं। नो, दे नो यू आर सुपर सक्सेसफुल, दे नो यू आर कैरिस्मेटिक, दे नो यू आर मैजिकल। मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप एक लीडर है। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये बॉस है, या फिर ये कोई टीचर वगैरह है, या फिर ये आपके ही नेबर या फिर अपार्टमेंट पे रहते हैं जो काइंड ऑफ जो आपसे बड़े हैं। आई फील कि इनको ऐसा फील होता है कि मैं इसको किस तरीके से बोलूँ, ये बहुत वियर्ड दिखेगा। बिकॉज आई थिंक यहाँ पे एज गैप वगैरह है, या फिर आप इतना बिजी लाइफस्टाइल लीड करते हो, या फिर इतना पैशनेटली लाइफस्टाइल लीड करते हो कि इनको पता है आपका काम। हो सकता है आप लेट नाइट पे घर आते हो, या फिर बहुत सुबह निकलते हो, काइंड ऑफ
एंड ऑल्सो हो सकता है कि यू आर वेरी कॉन्शियस अबाउट योर ड्रेसिंग सेंस एंड ऑल, तो ये काइंड ऑफ जब भी आपको देखते हैं तो बन ठन के एकदम सुपर पॉलिश्ड होके काइंड ऑफ आप निकलते हो, वो देखते हैं तो उनको लगता है कि ऐसे क्यों, लाइक इतना स्टाइलिश आप कैसे रह सकते हो। डेफिनेटली मुझे लगता है सेक्सुअल चार्म, लाइक आपका शर्ट, आपका परफ्यूम, स्टाइल, हाँ, कुड ऑल्सो बी पॉसिबल काइंड ऑफ। मुझे लग रहा है कि शू, बिकॉज हो भी सकता है कि आप अपने घर में कलेक्शंस बनाए हो, ऑल्सो आप अपने घर को इंटीरियरली सजाए हो, बिकॉज ये इंसान को लगता है कि आप इतना सॉर्टेड कैसे हो, आप इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो, आप इतना बिंदास कैसे रह सकते हो, आप इतना अपफ्रंट कैसे हो। तो ये व्यू कर रहे हैं आपको कि वेल शायद आप उसको ज़्यादा भाव नहीं दोगे, शायद उसको चेज करना पड़ेगा, शायद वो आपको काइंड ऑफ आपके पास आके बोलना पड़ेगा उनको। सो दे आर प्लानिंग, ओके, दे आर क्लूलेस बेसिकली, बट दे आर प्लानिंग कि काश एक एलिवेटर में आप दोनों मिले एंड काइंड ऑफ बात हो जाए, या फिर वो और आप दोनों किस करे एकदम ऑल ऑफ अ सडन कुछ हो जाए। तो उसके बाद द मेन थिंग विच इज द पेज ऑफ वांड्स एंड द हेरोफेंट, यहाँ पे मुझे लग रहा है शादी का चांस, लाइक हम दोनों का पैशन एक साथ मैच करता है। अगर हम लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे या फिर शादी करेंगे तो समझो हम पूरी दुनिया को जीतेंगे, काइंड ऑफ ऐसा। यहाँ पे मुझे लग रहा है मेंटरशिप। सो ये इंसान काइंड ऑफ आपसे बहुत कुछ सीखते हैं एंड आई फील यहाँ पे लाइक उसको ऐसा लग सकता है, हो भी सकता है कि ये मैरिड पर्सन है, या फिर हो भी सकता है कि ये थोड़ा सा अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप है। तो इस इंसान को लग सकता है कि ओ माय गॉड, आपके साथ अगर शादी करेंगे तो लोग बहुत कुछ कहेंगे, या फिर समाज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या फिर आपके साथ अगर वो रहेंगे तो लोगों को लगेगा कि इतने कम उम्र के साथ कैसे आप मैचअप करेंगे, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स मीन्स फुर्तीले हो आप, ओके, इनकी नज़र में यंग हो आप इनके नज़र में। और द हेरोफेंट, ये लोग बुजुर्ग है, ये लोग हो भी सकता है दे आर सेपरेटेड, ओके। एंड यहाँ पे एज गैप इसीलिए क्योंकि ये इंसान आपको व्यू कर रहे हैं कि ओ माय गॉड, अगर मैं इसको कुछ बताऊंगा भी तो वो बहुत गलत होगा, बहुत अन्याय होगा। सो ये गेट कीप करे कि नहीं, मेरा रोल ऐसा नहीं होनी चाहिए, मैं इतना नीचे गिर नहीं सकता हूँ। ये इंसान प्रोबेबली किसी और को डेट कर रहे होंगे, प्रोबेबली इनका नज़रिया अलग है, प्रोबेबली मुझे वो रिजेक्ट करेंगे, क्या किस तरीके से मैं बताऊँ ना बताऊँ, काइंड ऑफ ऐसा। एंड मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये इंसान ना काइंड ऑफ आपको देखते हैं कि आप एक पर्टिकुलर कॉलेज या फिर स्कूल पे पढ़ाते हो या फिर पढ़ते हो, या फिर हो सकता है आप दोनों कोलीग भी हो, बिकॉज पेज ऑफ वॉन्ड्स मीन्स आई थिंक यू ऑलवेज कैरी अ स्टाइल स्टेटमेंट। जैसे किंग ऑफ वॉन्ड्स जो एक जगह पे बैठे हैं, जो पैशनेटली अपने लाइफ को लीड कर रहे हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक अ स्पार्क, यू नो, लाइक क्रश वाला स्पार्क, लाइक वो देख के ही उनको लगता है कि ओ माय गॉड, अब वो आ रहे काइंड ऑफ ऐसा। तो वो ऑलवेज प्रिपेयर रहते हैं, उनको पता है आपके पर्टिकुलर टाइमिंग, या फिर ऐसा है मुझे लग रहा है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पे मिले हो एंड लाइक वो आपके सामने अपना इंप्रेशन को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, द पेज, कि ओके मैं ऐसा हूं, अगर तुमको पसंद है तो तुम मुझे बताओ। सो काइंड ऑफ दे आर बेसिकली व्यूइंग यू के अभी नहीं, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, पता नहीं इस इंसान मतलब आप किस तरीके से सोचेंगे, आपका पर्सपेक्टिव अलग होगा, काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव का खेल है, ओके। तो वो सोच रहे हैं कि अब एक नए पर्सपेक्टिव के साथ, एक नए पॉइंट ऑफ व्यू के साथ अगर वो आपके साथ बात करेंगे या फिर इनिशिएट करेंगे बात को, तो बढ़िया हो सकता है। एट ऑफ शूट्स विद द थ्री ऑफ कप्स, वो बेसिकली सोच रहे हैं कि आपके साथ किसी और का कनेक्शंस है, बिकॉज एट ऑफ शूट्स मीन्स कि इधर हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप को हाइड किए हो, या फिर ये इंसान को आप बताए नहीं हो, या फिर ये इंसान को कुछ पता नहीं है। आई थिंक वो ओवर थिंक करते हैं आपको किसी और के साथ, लाइक वो उनको पता है कि आप सीक्रेटली किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो। थ्री ऑफ कप्स हो भी सकता है कि वो आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स को स्पॉट भी किए हैं कि इनके साथ शायद आपका कुछ चक्कर चल रहा है, या फिर आपके सोशल मीडिया को देख के इनको लगता है कि नहीं ज़रूर आपके साथ किसी ना किसी का एक अफेयर वगैरह है। नाउ एट ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि ये उनका ओन माइंडसेट, ओके, आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ इनका कुछ चक्कर है, या फिर आपके घर में कोई भी अगर दोस्त आते हैं तो उनके बारे में वो सोचते हैं कि ये इंसान के साथ इसका क्यों इतना लगाव है। Could also be possible the eight of swords means कि ये इंसान खुद शादीशुदा है, या फिर ये इंसान के लाइफ में ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में ये है,
तो ये ओवरथिंक करते हैं कि मुझे इस तरीके से सोचना नहीं चाहिए, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो जिस भी रिलेशनशिप में है वहाँ पे वो खुश नहीं है, इसीलिए द टू ऑफ शोर्स और नाइट ऑफ शोर्स, और इसीलिए ये क्रश वाले एनर्जी बाहर आ रहे हैं। सो दे आर नॉट हैप्पी विद देयर रिलेशनशिप, प्रोबेबली वो भी नो कांटेक्ट में है, या फिर वो जिस परिस्थिति में है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक परिस्थिति में है। ओके, और इस टाइम पे वो आपको देख रहे हैं कि यू आर अवेलेबल, बट वो उनको पता भी नहीं चल पा रहा है कि वाकई में आप अवेलेबल हो या नहीं, तो इसीलिए वो कंफ्यूज्ड है। हालांकि वो आपको मानते हैं कि आप बहुत ही स्टाइलिश, परफेक्ट, पैशनेट, उनके लिए अप्रोप्रिएट इंसान है, बट यहाँ पे एज गैप एक इशू है, और आपके रिलेशनशिप स्टेटस या फिर आपके साथ जो लोग जुड़े हैं उनके बारे में उनको कुछ पता भी नहीं चल पा रहा है। दैट्स वाई द ओवर थिंकिंग कम्स कि अगर मैं बोलूँगा, अगर वो पहले से किसी और के साथ रिलेशनशिप में है तो, या फिर वो पहले से किसी को पसंद करते हैं तो, या फिर उनके फैमिली अगर कुछ रुकावट क्रिएट करे तो, एंड दे आर काइंड ऑफ वेरी मच वरीड। लेट्स सी इनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, आपके सीक्रेट क्रश का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। ओह, द सन। क्या, व्हाट डज इट मीन द सन, मतलब क्या क्लैरिटी देंगे, क्या होगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स विद द टेम्परेंस, एक कदम दो कदम करके वो आएंगे और वो अपना बात खुल के कहेंगे। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई जल्दबाजी नहीं है, आप मेरा बात सुन लो, आप सोच के समझ के रिप्लाई दो, काइंड ऑफ ऐसा। द सन मीन्स दे आर अबाउट टू प्रपोज यू, आपके सीक्रेट क्रश आपके सामने आएंगे, आपको प्रपोज करेंगे और काइंड ऑफ वो हिंट देंगे कि मुझे भी आप बहुत पसंद हो, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, मैं आपको मदद करना चाहता हूँ, मैं बहुत दिन से कुछ कहना चाहता हूँ। तो टेम्परेंस एनर्जी मीन्स कि अब उनको लग रहा है कि नहीं, वो आपको चाहते हैं और वो बार बार रोक रहे हैं। हो सकता है कि उनको बोल देना चाहिए, बाकी आपके ऊपर। द सन मीन्स कि अब वो फाइनली बताने वाले हैं आपको, या फिर एक्सप्रेस करने वाले हैं, या फिर शो करने वाले हैं कुछ साइन। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत साल से इंतजार करने के बाद, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने के बाद वो स्लोली एंड स्टेडीली स्टेप लेंगे। आई ऑल्सो फील कि आपको पता है आपके सीक्रेट क्रश क्या है और कौन है बेसिकली, एंड आपको पता है कि ये कितना स्लो है। तो आई थिंक कि अगर आप दोनों दोस्त है, या फिर आप दोनों के कोई एक कॉमन ग्राउंड है, तो मुझे लग रहा है कि उस कॉमन ग्राउंड में ही आपको दिखेगा ये इंसान। लाइक अगर आप यूनिवर्स से साइन मांग रहे थे कि मुझे इस इंसान को दिखना है कि वाकई में क्या ये मुझे पसंद करते हैं कि नहीं, अगर आपका कुछ डाउट्स है कि हाँ शायद मुझे भी लगता है कि ये इंसान मुझे पसंद करता है, बिकॉज आप भी उस इंसान को पसंद करते हो, तो आपको स्लोली ये इंसान दिखेगा और ये इंसान की तरफ से आपको एक पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगा। द टेम्परेंस मीन्स कि वो एडजस्ट करेंगे एंड वो फाइनली आपके समय के अनुसार आएंगे, या फिर वो फेस रिवील करेंगे, या फिर वो अपना मन का बात कहेंगे डायरेक्टली। द सन विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस में बदल रहा है, या फिर ये क्रश से धीरे धीरे एक हस्बैंड मटेरियल या फिर वाइफ मटेरियल की तरफ ये जा रहे हैं, या फिर पहली बार ये इजहार करेंगे अपने प्यार का कि मुझे आप पसंद हो। आई थिंक आपके क्रश आपको इंडिकेशंस देने वाले हैं कि क्या हम एक नया शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस जन्म अष्टमी में कुछ होगा, या फिर ये इस पूर्णिमा में कुछ होने वाला है, मतलब राखी पूर्णिमा में कुछ होने वाला है। बिकॉज आई थिंक कि एक साइकिल खत्म हो रहा है, और ये इसके साथ आपका वेटिंग गेम चल रहा था पिछले साल से, या फिर लगभग मई महीने से। लाइक ये इंसान आपको मई महीने से फॉलो कर रहे थे, एंड नाउ सितंबर में आके वो फाइनली बताएंगे कि मुझे आप पसंद हो, और ये आपको चेज भी कर रहे थे। बट आई फील कि ये एक वर्ड पगलू इंसान है, वर्ड को हॉलिक आप कह सकते हो। एंड यू नो आई फील कि ये बहुत ही मतलब ओके, आपकी जैसे मैं समझा रहा हूँ, इसको अगर आप सेल्फी क्लिक करने के लिए बोलेंगे तो आधार कार्ड का एक सेल्फी क्लिक करके देंगे। सो दे आर वेरी मेथोडिकल, यू नो स्ट्रॉन्ग, यू नो प्रैक्टिकल, इमोशंस नाम का कोई चीज़ नहीं है, इंट्रोवर्ट, हर चीज़ आपको बोलना पड़ेगा, हर चीज़ आपको दिखाना पड़ेगा। एंड दैट्स वाई वो उनके हिसाब से, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, उनके हिसाब से प्यार मतलब सेक्सुअल अट्रैक्शंस, वो अभी भी फिजिकल ब्यूटी को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। बट हैविंग सेड सो, दे आर इनोसेंट, उनको जो सिखाया गया है वो वही फॉलो करते हैं। प्रोबेबली दे आर लाइक मच मोर लाइक एल्डर, सो इनके बिलीफ सिस्टम और आपके बिलीफ सिस्टम
आसमान ज़मीन है, probably you are Gen Z millennial or they are 80s or 70s probably, who knows. ऑल्सो मुझे लग रहा है कि सेकेंड मैरिज के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हो सकते हैं वो सेपरेटेड है एंड इसीलिए उसको वक्त लग रहा है कि नहीं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ, मुझे प्रिपेयर होना होगा. सो दे आर ट्राइंग टू मैच योर एनर्जी. बेसिकली वो अपने आप को आपकी एनर्जी के साथ मैच करे कि ओके ठीक है, अभी सही नहीं दिख रहा हूँ मैं, ओके मैं वेल ग्रूम्ड होके इनके सामने आऊंगा तो ये मुझे ना नहीं कह पाएंगे. सो वो एडजस्ट करके बहुत कष्ट करके अपनी इंट्रोवर्ट सेल्फ से बाहर आके वो कुछ बताएंगे. ओके फाइन, आई अंडरस्टैंड. लेट्स सी माँ काली का क्या एडवाइस आपके लिए है इस क्रश को लेकर. क्या एडवाइस आपको मिल रहा है माँ काली की तरफ से? Ooh, the page of swords. Oh my god, clarity is coming. Child, you are making me laugh. 6 of Wands. Ooh, the death. What does it mean by page of swords, माँ? Page of swords का clarifier क्या है? Ooh, 6 of cups. 6 of wands का clarifier क्या है? Page of cups. जैसे मैंने कहा, wow. And death का clarifier क्या है? Ooh, the 10 of pentacles. वाओ. ये इंसान अनएक्सपेक्टेडली आपको बताने वाले हैं कि सुनो, मैं तुमको प्यार करता हूँ, क्या हम लोग डेट पे जा सकते हैं, क्या मुझे आप एक चांस दे सकते हो. पेज ऑफ शॉर्ट्स विद द 6 ऑफ कप्स मींस दे आर गोइंग टू गिव यू सम गिफ्ट, दे आर गोइंग टू गिव यू सम न्यूज़, दे आर गोइंग टू गिव यू समथिंग, सम काइंड ऑफ रिप्लाई. ओके, आई थिंक आपके मैसेजेस का रिप्लाई वो जानबूझ के नहीं दिए है, या फिर वो जानबूझ के आपके साथ बात नहीं किए है क्योंकि वो श्योर होना चाहते थे. एंड नाउ द मैसेजेस के हाँ इनके तरफ से कोई रेसिप्रोकेशंस, कोई रिप्लाई, कोई इंडिकेशंस मिल जाएगा. पेज ऑफ कप्स विद द 6 ऑफ वांड्स. फाइनली ये चुप्पी तोड़ेंगे और कहेंगे कि ये प्रपोज करने वाले हैं एंड वो आपका जीत होगा. बिकॉज आप ऑलवेज चाहते थे कि आपके जो क्रश है वो प्रपोज करे आपको. ओके, शादी का प्रपोजल हो सकता है, एक साथ रहने का प्रपोजल हो सकता है, कहीं पे चलने का प्रपोजल हो सकता है, या फिर एक सेकंड चांस के क्या हम लोग और एक बार एक दूसरे को डिस्कवर कर सकते हैं, या फिर क्या हम लोग एक साथ मिलके कुछ देख सकते हैं. सो प्रोबेबली मूवी डेट या फिर डिनर डेट या फिर चाय का डेट आ रहे हैं आपके सामने. एंड द डेथ विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स मींस कि अब आई थिंक जो दूरिया था, बिकॉज क्या होता है 8 ऑफ शॉर्ट्स मींस कि कहीं ना कहीं ये ओवर थिंकिंग कर रहे थे, या फिर वाकई में आप एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में थे, एक टॉक्सिक फाउंडेशंस में थे जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करना पड़ रहा था. बिकॉज ये इंसान को इधर लगता था कि आप डिप्रेस्ड हो, या फिर ये इंसान के साथ आप शायद कुछ शेयर भी किए हो अबाउट योर लाइफ. बट द डेथ विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स मींस कहीं ना कहीं ये एक ऐसा मैसेज है कि आप एक पास्ट को, एक बुरे पास्ट को छोड़ के अल्टीमेटली इनके साथ रीयूनाइटेड हो रहे हो. सो बेसिकली मुझे लग रहा है कि इस क्रश के साथ आप आगे बढ़ रहे हो आपके पास्ट को लेट गो करके. किसी किसी के लिए रियल मैरिज है कि ये आपके लिए इंतजार कर रहे थे काइंड ऑफ, एंड अब आपके मैरिटल स्टेटस चेंज होगा. हो भी सकता है कि आप सिर्फ म्यूचुअल फ्रेंड थे एंड देन उससे लवर बन रहे हो, या फिर एक यूनियन. देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स मींस मेटेरियलिस्टिक सक्सेस. एट द सेम टाइम आजकल जो लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को बताते हैं कि हाउस वाइफ, हाउस हस्बैंड, बट आई फील कि किसी को अगर घर में रह के घर का काम करना पसंद है तो उसके लिए वो खराब चीज़ नहीं है. और अगर किसी को ऑफिस जाके कोई काम करना पसंद है तो वो कर सकते हैं. सो आई थिंक घर बसाना इज़ द मेन सेंट्रल आइडिया, चाहे वो लड़का बसाए या फिर लड़की. इसका कोई जेंडर रूल नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी ओनली. नाउ द डेथ विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स यही बताते हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम ये अपनी ज़िंदगी में एक चेंज लेकर आ रहे हैं. वो चेंज क्या है कि वो जो हमेशा से कर रहे थे या फिर करके आ रहे थे उस सिस्टम, उस पैटर्न से बाहर आके वो अपने आप को रीडिस्कवर करेंगे आपके साथ और वो चांस लेंगे बेसिकली. एंड आपको जो मैसेजेस मिल रहा है वो कि इट्स अ ब्रेथ ऑफ अ फ्रेश एयर. आपको इस तरीके का कनेक्शंस कभी नहीं मिला.
ऑलवेज आपको चेज करना पड़ा था, या फिर हो सकता है कि आप एक ऐसे स्थिति में थे जहां पे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ रहा था, उसके बावजूद भी कुछ नहीं मिल रहे थे आपको, या फिर आपको जोन आउट किया जा रहा था। हो भी सकता है कि आप किसी को पसंद कर रहे थे, वो इंसान आपको भाव नहीं दे रहे थे, बट ये इंसान आपको पसंद कर रहे हैं, एंड नाउ आप कहोगे कि नहीं, जो मुझे पसंद करते हैं मुझे उसका हाथ पकड़नी है। सो दैट काइंड ऑफ मुझे लग रहा है कि आप कन्विंस हो रहे हो कि मैं जिसको चाह रहा हूँ प्रोबेबली दे आर नॉट मेंट फॉर मी, दैट जो मुझे चाहते हैं मैं उसको चूज करूंगा, काइंड ऑफ ऐसा। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून मींस कि आप दोनों के बीच एक पॉजिटिव टर्न हो रहा है। नाउ किसी किसी के लिए डेथ कार्ड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स मींस कि आपके क्रश अपने आप को रोक रहे थे, इसीलिए काइंड वो बात नहीं कर रहे थे, या फिर बातें करना बंद किए थे, या फिर वो आपको अवॉइड कर रहे थे, एंड नाउ दे आर सडनली गोइंग टू अपीयर, लाइक वो ऑल ऑफ अ सडन वो अनएक्सपेक्टेडली आपके साथ बात करेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे, एंड ऐसे ही बात करते करते चीजें एकदम रिफॉर्म होगा। So I am not seeing here the death means that absolute end. I think separations khatam, past khatam. I also feel karmic baggages khatam, and I also feel the 10 of Pentacles means कि शायद आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, बट आप दोनों को पता भी नहीं था। हो सकता है आप लोग हाई स्कूल बडीज थे, बट आप लोग बिछड़ गए थे। लाइक हो सकता है कि एक टाइम पे आप ऑफिस में काम किए थे, या फिर एक टाइम पे आप इसको उतना ज़्यादा भाव नहीं दिए थे, या फिर आप दोनों के कॉन्टैक्ट्स में आप दोनों ही थे, बट कभी भी बात नहीं हुआ था। फॉर द फर्स्ट टाइम ये बात होगा, एंड आप डिस्कवर करेंगे, एंड यहाँ पे टोटल रिवर्थ हो रहा है, एज इन आपका पुनरुत्थान, इस इंसान का पुनरुत्थान। सो ये क्रश रीडिंग तो है, बट एडवाइस है कि फ्यूचर में यहाँ पे शादी या फिर यूनियन या फिर एक साथ रहना पॉसिबल है। ये सिर्फ क्रश बन के नहीं रहेगा, रैदर यहाँ से आप लोग कपल बनेंगे। दैट्स द 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, आई अट्रैक्ट माई क्रश, आई अट्रैक्ट माई क्रश, आई अट्रैक्ट माई क्रश, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके माँ काली टैरो अनिर्बन लिख के क्रश को मत शेयर कीजिए। ओ भाई टेक केयर, बहुत जल्दी मिलना नए वीडियोस के साथ। देखते रहिए, मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ, डिस्टर्ब करता हूँ, अगेन कह रहा हूँ, बट आपके स्पिरिट को अपलिफ्ट करने के लिए। बाय बाय।